तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 हिंदी सिटीज भाग 2 कविता नंबर 1। इसकी व्याख्या मैं आज आपको कराने वाला हूँ। बहुत ही आसान सी व्याख्या है, छोटी सी है बिल्कुल से। चलो कहानी शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। कुछ चीज़ें बता देता हूँ, इसकी व्याख्या, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, MCQs और भी कई सारी चीज़ें जो है आपके काम की है, जो आपको चाहिए होती हैं, वो सारी लिखी हुई भी मिलेंगी और साथ में वीडियोस भी मिल जाएंगे। जैसे आपको समझना है समझ सकते हो, दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अब शुरू करते हैं कहानी को। इसमें जो है स्टार्टिंग में बताना जरूरी रहता है ये भाषा शैली इसके अंदर जो है ना, ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया गया है। पूरी कविता जो है वो ब्रज भाषा के अंदर लिखी गई है। इसका मतलब शब्दों में घपला होने वाला है, थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स देखने को मिल सकते हैं, शब्द देखने को मिलेंगे आपको। सो घबराना नहीं है बिल्कुल से, मतलब इजी रहेगा। ज़्यादा दिमाग थोड़ा सा ज़्यादा लगाना पड़ेगा बाकी कविताओं के कंपेयर में। अब देखो, सूरदास, इसका जन्म माना जाता है, बस पक्का नहीं है, 1478 में, और 1583 में इसका निधन माना जाता है, या फिर हो गया बोल सकते हो, क्योंकि इसका कुछ बहुत पहले की बात है और उस टाइम पे कोई ऑथेंटिकेशन थी नहीं इतनी। अब जो है यहाँ पे कहानी के अंदर क्या होता है, कैरेक्टर होता है उद्धव नाम से, ठीक है, मतलब कविता के अंदर। तो ये उद्धव कौन है? अब आपको श्री कृष्ण की कहानी पता होगा कि मतलब उसके अंदर गोपियों को श्री कृष्ण से कितना लगाव था। श्री कृष्ण वहाँ से चले जाते हैं अपनी जगह को छोड़ के जहाँ पे गोपियाँ थी। तो उसके बाद में वो जो है एक अपना दूत भेजते हैं या फिर सेवक भेजते हैं जिसका नाम था उद्धव, जिसको बार बार यहाँ पे उद्धव बोला गया, ठीक है ना, उद्धव नाम था उसका। और वो आके भगवान श्री कृष्ण का संदेश देता है, बोलता है कि तुम योग साधना कर लो और उसके बदले मतलब तुम उसको भूल जाओ, श्री कृष्ण को, वो अब वापिस यहाँ कभी नहीं आने वाले। तो उसके बदले में जो है गोपियाँ उसको बहुत खरी खरी सुनाती है, मतलब बताती है अब हम क्या करें, ये हो गया वो हो गया, धोखा दिया उसने। जैसे होता है नॉर्मल सीन, वही सीन वहाँ पे भी हो जाता है। और देखते हैं वही सीन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। क्या क्या होता है। उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहीन मन अनुरागी। उद्धव से बोलती हैं, गोपियां बोलती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, तुम हो अति बड़भागी, तुम तो बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो, मतलब भाग्यवान हो तुम तो, तुम्हारी किस्मत तो बहुत बढ़िया है। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। बोलती है कि तुम जो है ना इतने भाग्यशाली हो कि तुम जो है ना प्रेम के बंधन से, जो बंधन है, प्रेम रूपी बंधन है जिसमें गोपियां बंध गई है भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के प्रति, तो वो बंधन से तुम दूर हो, ठीक है ना, तुम उससे बचे हुए हो। देखो यहाँ पे क्या मतलब है, अपरस रहत स्नेह तगाते, यानी कि तगा होता है धागा, यानी कि जो बंधन बोल सकते हो आप धागे की जगह। तो जो बंधन है उससे तुम बचे हुए हो। अपरस मतलब अछूता, बचे हुए हो तुम उससे। अपरस रहत स्नेह तगाते, उस बंधन से तुम बचे हुए हो। नाहिन मन अनुरागी, ठीक है, नाहिन मन अनुरागी मतलब कि यहाँ पे जो है ना तुम्हारा मन जो है उसके प्रेम में नहीं डूबता है, उसके अनुराग में जो प्यार उमड़ कर आता है वो उसमें तुम्हारा मन नहीं डूबता। नाहिन मन अनुरागी। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। देखो यहाँ पे पुरैनी पात होता है कमल का पत्ता। रहत जल भीतर, हमेशा वो जल के अंदर ही रहता है, जल के ऊपर तैरता है ना वो पत्ता, मतलब पत्ता तो अंदर ही रहता है लॉजिकली, वो उसके फूल ऊपर रहता है। तारस देह न दागी, तो ये बोल रहे हैं तारस, रस का मतलब यहाँ पे होगा आपका पानी, क्योंकि देखो यहाँ पे जल है, यहाँ पे रस इसीलिए लगाया गया क्योंकि वो जो है ना दो डबल मीनिंग सा चलेगा थोड़ा सा। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। उसी प्रकार मतलब पानी के अंदर वो कमल का पत्ता रहता है, उसके बावजूद भी जो रस है यानी जो जल है उसके देह मतलब शरीर पर जो है दाग नहीं लगाता, यानी कि उसके ऊपर दाग नहीं पड़ते। ज्यों जल मांग तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी। अब उसी प्रकार से ये देखो एग्जाम्पल दे रही है यहाँ पे कि तुम जो है ना उद्धव से बोल रही है गोपियां कि तुम बचे हुए हो उसके प्रेम से, जिस प्रकार जो है ना कमल का पत्ता पानी के अंदर रहते हुए पानी का जो है उसके ऊपर दाग नहीं पड़ता, तो उस प्रकार तुम भी बचे हुए हो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से। उसके बाद एक और उदाहरण देती हैं, जो जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। यानी कि जिस प्रकार जो है ना जल के अंदर जब तेल की गागरी यानी कि तेल से मतलब लीपी हुई जो भी लगा देते हैं तेल, उसकी
मटकी को डुबोया जाता है, बूंद न ताको लागी, तो उसके ऊपर जो है पानी की एक बूंद भी नहीं लगती। यानी कि जैसे तेल चिकना घड़ा जिसको बोलते हैं ना, उसी टाइप का है ये थोड़ा सा। तो मतलब जिस प्रकार जो है ना मटके के ऊपर जो है तेल लगा दिया जाता है और उसके बाद में उसके ऊपर पानी की एक भी बूंद नहीं लगती या ना नहीं ठहरती, तो तुम भी उसी प्रकार से बचे हुए हो बिल्कुल। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। अब प्रीति रूपी प्रीति नदी क्या होता है आपका? प्रेम रूपी नदी, प्रेम की नदी बोल सकते हो। मैं पाँव न बोरियो, बोरियो का मतलब डुबाया, तुमने जो है उस भगवान श्री कृष्ण जो है ना उसके प्रेम के जो प्रेम रूपी नदी जो बहती है, तुमने उसमें पाँव अभी तक भी अपना नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप परागी, और तुम्हारी दृष्टि में जो है वो परागी का मतलब होता है मुग्ध हो जाना, तुम जो है उसकी मतलब जो क्या बोलते हैं उसको दृष्टि है, तुम्हारी दृष्टि उसके ऊपर मोहित नहीं हुई है, तुम्हें उससे प्रेम नहीं हुआ है, लगाव नहीं हुआ है अभी तक भी, जबकि तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम उसके साथ रहते हो, उसके बावजूद भी तुम्हें उससे जो है लगाव नहीं हुआ है। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। सूरदास जी के माध्यम से मतलब ये लिखा हुआ है, ये जैसे होता है ना कोई सिंगर होता है तो वो अपना नाम लिख देता है, तो वैसे यहाँ पे सूरदास ने अपना नाम लिख रखा है बार बार पहरे में, सूरदास। अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पाकी। सूरदास जी क्या कहते हैं, अब जो गोपियां हैं वो बोल रही हैं कि अबला हम भोरी, हम तो अबला नारी हैं बिल्कुल से, मतलब भोली भाली हैं। भोरी का मतलब होता है यहाँ पे भोली भाली, ठीक है ना। अबला जो है हम अबलाएं हैं, भोली भाली है मतलब गुड़ चाटी जो पागी। जिस प्रकार जो है ना गुड़ चाटी, चाटी होता है चीटियां, जैसे गुड़ के ऊपर जो है ना चीटियां चली जाती है और फिर वो चिपक कर वहीं पर अपनी जो है प्राण त्याग देती है, उससे लिपट जाती है, ठीक है। उसी प्रकार से हमें भी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम है और हम जो है वो मतलब वो चले गए हैं भी तो वो दुख सहन नहीं कर पाएंगी, हमें उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम है। तो ये यहाँ पे ऐसे बातचीत हो रही थी। ये है उद्धव आपका नहीं मतलब भगवान श्री कृष्ण का दूत, और ये है गोपियाँ। सो समझ में आ रहा होगा क्या सीन चल रहा है इधर। अब जो है देखते हैं अगला पैरा, आसान सा है, 4 पैरे हैं बस। और इस पैरे के अंदर क्या है, मन ही मन मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाहिन परत कई। अब जो है गोपियां कहती हैं मन ही मन मांझ रही, मांझ का मतलब होता है मैं, ठीक है ना। वो मन ही मन में ये बात रखे हुए थी, कौन सी बात, कहिए जाई कौन पे उधो, नाहिन परत कई। उसके उन्होंने बहुत सारे जो है कष्ट झेले हैं, बहुत सारी दिक्कतें आई हैं उनके जीवन में, एक्सपीरियंस हुआ है, वो सारी चीज़ें वो अपने मन के अंदर रखी हुई थी और सोच रही थी कि जब भगवान श्री कृष्ण आएंगे उनसे अपनी बातें कहेंगे, और अब वो बातें मन ही मन में रह गई है, मन की बातें जो है मन में ही रह गई है, हम किसी से वो बातें नहीं कह सकते। कहिए जाई कौन वे उधो, हे उद्धव अब बताओ हमको ये बातें जाके हम किसको कहे, कहिए जाई कौन, किसको जाके कहें ये बातें, नाहिन परत कही, अब ये बातें हम किसी से नहीं बता सकती, ठीक है, नाहिन परत कही। उसके बाद में देखते हैं अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, अवधि आधार आस आवन की, हमें उम्मीद थी, आस का मतलब उम्मीद थी, आधार का मतलब होता है यहाँ पे सहारा, ठीक है ना, जो नॉर्मल से वर्ड है। तो अवधि आधार आस आवन की, हमें उम्मीद थी कि भगवान श्री कृष्ण, आवन मतलब आना, ठीक है, हमें उम्मीद थी कि भगवान श्री कृष्ण आएंगे हमारे लिए, तन मन बिथा सही। और हम तन मन से, बिथा का मतलब व्यथा होता है यहाँ पे, हम जो है तन मन से व्याकुल थी, इंतजार कर रही थी बोल सकते हो कि हाँ भगवान श्री कृष्ण आएंगे, हम उनको अपनी जो है बातें बताएंगे, ऐसा वो सोच के बैठी हुई थी। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी विरह दही। यहाँ पे बोल रही है गोपियाँ कि अब जो है तुम ये हमें, जोग का मतलब होता है योग, ठीक है, योगा वाला योग, तो अब तुम हमें योग का संदेश सुना रहे हो, और ये संदेश सुन सुन के क्या हो गया, बिरहनी विरह दही। बिरहनी होता है विरह मतलब बिछड़ जाना बोल सकते हो, विरह दही उसकी आग में जलना, बिछड़ने की आग में जलना, ठीक है। तो बिरहनी विरह दही यानी कि हम अब जो ये तुमने योग का संदेश हमें सुनाया है, इस संदेश को सुन के तो हमें जो है उसके बिछड़ने की आग में और ज़्यादा जलने लगी है, यानी कि हमें अब और ज़्यादा कष्ट होने लग गया है। चाहती हुती गुहारी जीताही ते उत्ते दार बही। हम चाहती हुती गुहारी जीत ही थे, हम जहाँ पर गुहार लगाना चाहती थी, हम चाहती थी गुहार लगाना जीती थे, जहाँ पर हम जो है गुहार लगाना चाहती थी
उत्ते धार भई, और उसी तरफ से ये संदेश आ गया, उसी तरफ से ये आवाज आई है, बात आई है, संदेश आया है, योग का संदेश जो आया है उत्ते धार भई, उस तरफ से तो हमारे लिए कोई उम्मीद ही नहीं बची। अब तो उसने तो योग का संदेश भेज दिया और हमसे पीछा छुड़ा लिया है। सूरदास हबदीर दरही क्यों मर ज्यादा न लही, बोलते हैं सूरदास जी गोपियों के, मतलब गोपियां बोल रही है वहां पे, अब धीर धरी क्यों, अब हम जो है ये धैर्य कैसे रखें, हम मतलब इंतजार कर रहे थे इतने दिन से, इंतजार कर रही थी इतने दिनों से कि भगवान श्री कृष्ण वापिस आएंगे, लेकिन उसने तो हमें योग का संदेश भेज दिया है, मर ज्यादा न लही, अब हमने जो है उससे बहुत ज़्यादा प्रेम किया और अब जो है हमारी मान मर्यादा उसने नहीं रखी। लही का मतलब होता है नहीं रही या फिर नहीं रखी, ठीक है। तो उसने जो है भगवान श्री कृष्ण ने हमारी कोई मर्यादा नहीं रखी, हम इतने दिनों से उसका इंतजार कर रहे थे, ठीक है। तो ये है इस पैरे के अंदर। अब देखते हैं अगला पैरा, हमारे हरिहारिल की लकड़ी मन करम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, हमारे हरिहारिल, देखो हरिहारिल जो है ना, एक हरिल नाम का एक पक्षी होता है और वो पक्षी हमेशा अपने पैरों में ना एक लकड़ी दबा के रखता है, मतलब पकड़ के रखता है अपने पैरों में हमेशा। वो ऐसे ही देखा गया है, जितनी भी पेंटिंग फोटो जो कुछ भी होता है हर जगह आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हमारे हरि का मतलब भगवान श्री कृष्ण, हमारे भगवान श्री कृष्ण जो है ना हारिल की लकड़ी के समान है, वो जो पक्षी का मैं बता रहा था अभी, तो उसकी लकड़ी के समान है, वो जैसे पकड़ के रखता है हमेशा, हम भी ऐसा ही चाहती हैं। मन करम बचन नंद नंदन उर, नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, इसमें यहाँ पे बोला गया है जो ये पूरी लाइन है, नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, मतलब नंदन के पुत्र जो है, मतलब भगवान श्री कृष्ण को जो है हमने दिल में अपने बसा के रखा हुआ है, ठीक है, और हमने जो है कस के पकड़ लिया है, करी पकड़ी यानी कस के जो है उसको पकड़ लिया है। मन करम बचन, ठीक है, समझ में आ गया ना ये लाइन, मन करम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जो हमारे मन में है, जो हमने सोची थी बातें, जो हमने वचन लिए थे वो भगवान श्री कृष्ण को लेके, तो ये अब हमने जो है ना बहुत ही दृढ़ता से उनको पकड़ा हुआ है, कस के उनको पकड़ा हुआ है। मतलब हमारा यहाँ पे लॉजिक ये है कि भगवान श्री कृष्ण से उनका जो प्रेम है ना वो खत्म नहीं हुआ, कम नहीं हुआ, उन्होंने उसको बिल्कुल कस के पकड़ा हुआ है, वो अब भी भगवान श्री कृष्ण से उतना ही प्रेम करती है, ठीक है। सुन ये आ गया, जागत सोवत सपन दिवस निशी, जागते सोते हम उसी का सपना देखते रहते हैं, मतलब रहते नहीं, रहती हैं, देखती रहती हैं। कान है जकरी, हम जो है काना काना जपती रहती हैं, कान है जकरी यानी कि जपते रहना, तो हम जो है कान है जो है भगवान श्री कृष्ण 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 ऐसे जपती रहती है वो। सुनत लोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी, ये जो योग का संदेश यानी ये योग का संदेश जो तुम हम सुना रहे हो ना, सुनत योग लागत ऐसो, अब हमको ऐसा लग रहा है जो करुई ककड़ी, जैसे कि हमने एक करुई मतलब कड़वी, ककड़ी मतलब ककड़ी, ठीक है, जैसे हमने एक कड़वी ककड़ी को खा लिया हो, ऐसा हमें लग रहा है तुम्हारी बातें सुन के, तुमने जो योग का संदेश हमको दिया है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। देखो अब यहाँ पे क्या बोल रही हैं गोपियां, सुन तो व्याधि हमको ले आए, सुन तो व्याधि का मतलब यहाँ पे कि व्याधि होती है बीमारी, तुम हमारे लिए, सु मतलब तुम, ठीक है, सु तो व्याधि हमको ले आए, तुम तो हमारे लिए और भी मतलब पहले से हम कष्टों में झेल रही थी, इंतजार कर रही थी, और तुम हमारे लिए बीमारी और लेकर आ गए हो, देखी सुनी ना करी, जिसके ऐसी बीमारी लेकर आ गए हो जिसके बारे में हमने ना देखा ना कभी सुना, देखी सुनी ना करी, और ना ही हमें वो बीमारी कभी हुई है। यानी कि तुम जो योग का संदेश हमको दे रहे हो ना, हमें नहीं करना योग, हमें भगवान श्री कृष्ण चाहिए, और तुम जो है हमें ये योग की बीमारी देके क्यों जा रहे हो। यह तो सुर यहाँ पे सूरदास है, ठीक है ना, यह तो सुर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चक्री, सूरदास जी के माध्यम से वो कहती है, मतलब उसके माध्यम से क्या सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से, ठीक है। यह तो सुर तीन ही ले सौंपो, ये जो है उन तीन ही मतलब उन लोगों को जाके सौंप दो, ये जो योग का संदेश है ना ये उन लोगों को जाके दो जिनके मन चक्री, जिनके मन जो है चंचल हैं, जो इधर उधर भटकते रहते हैं, जिनका मन स्थिर नहीं है, इधर एक बार इधर की सोचना एक बार उधर की सोचना, तो ये जो योग का संदेश ये उनको जाके दो, हमको क्यों दे रहे हो, हमारे लिए तो तुम ये बीमारी
क्यों लेके आ गए हो। हरी है राजनीति पड़ी हाय, समूजी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। यहाँ पे क्या बोल रही हैं, अब गोपियां आपस में बातें कर रही हैं, बोल रही हैं, कह रही हैं कि हरी है राजनीति पढ़ी आए। हरि ने जो है, हरि का मतलब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है उसने राजनीति पढ़ ली। अब कृष्ण बड़ा बदमाश हो गया, उसने राजनीति पढ़ ली, मजेदार हो गया लगता है। समूजी बात कहत मधुकर के, मधुकर मतलब भंवरा, ठीक है। समूजी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। ये जो बात है, ये सारी बात उसने भंवरे के माध्यम से, यानी जो उद्धव आया हुआ है ना, उसके माध्यम से कही है, खुद आके नहीं कह सकता था। समाचार सब पाए, और ये सारे समाचार हमको दे दिए हैं, मतलब योग का जो संदेश उसने भेजा है, तो ये समाचार हमको दे दिया है। इकति चतुर होते ही पहले ही, एक तो वो पहले से इतना चतुर था। इकति एक तो ठीक है ना, चतुर मतलब चालाक बोल सकते हो, चतुर का चालाक होते ही पहले से ही, एक तो वो पहले से इतना चालाक था। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब तो उसके गुरु ने उसको ग्रंथ पढ़ा दिए हैं। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पढ़ाए। बढ़ी बुद्धि, अब उनकी जो बुद्धि है वो और ज्यादा बढ़ गई है, और अब वो हमको क्या बता रहे हैं, वो योग का संदेश हमें पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, जो मतलब योगा करने के लिए हमको बोल रहे हैं, योग का संदेश हमको पढ़ा रहे हैं। उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। अब गोपिया बोलती है, उद्धव सुनो, लोग तो पहले के बढ़िया थे, भले लोग आगे के का मतलब है कि पहले के जो लोग थे वो बढ़िया थे। परहित डोलत धाये, वो जो है परहित का मतलब होता है दूसरों का भला करना, ठीक है ना। परहित, पर मतलब दूसरे और हित मतलब भला। डोलत धाये का मतलब घूमते फिरते रहते थे। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि पहले के लोग बढ़िया थे, वो दूसरे के भलाई के लिए जो है घूमते फिरते रहते थे। अब अपने मन फेर पाही चलत जू होते चुराए, और अब अपने मन फेर पाई, और अब हम जो है ना अपना मन वापस पाना चाहती है। पहले के लोग बढ़िया थे, अब वो भगवान श्री कृष्ण बढ़िया नहीं रहे, वो तो जो है क्या किया उसने, अब अपने मन फेर पाई, हम जो है अपना मन को वापस से, फेर का मतलब दोबारा से, पाना चाहती हैं। चलत जो होते चुराए, जिसको वो जाते समय चुरा कर ले गए हैं। यानी कि यहाँ पे लॉजिक ये है, थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे ये बना रखा है कि जो गोपियां हैं वो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, और वो मतलब प्रेम चुरा कर ले गए हैं, और वो चाहती हैं भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे वापिस आ जाएं। अब अपने मन फेर पाए, हम अपना मन जो है वापस पाना चाहती हैं, जिसको वो जाते समय चलते समय जाते समय जो है उसको चुरा कर ले गए थे। ते क्यों अनिति करे आपुन, जे और अनिति छुड़ाए। मतलब अनिति का मतलब होता है यहाँ पे अन्याय। ते क्यों अनिति करे आपुन, तो वो आपुन का मतलब हमारे साथ वो क्यों अन्याय कर रहे हैं, जे और अनिति छुड़ाए, जबकि दूसरों के अन्याय को वो छुड़वा रहे हैं, और हमारे साथ वो खुद अन्याय करते फिर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं वो हमारे साथ। राज धर्म तो यही सुर, जो प्रजा ना जाहि सताए। राज धर्म तो यही कहता है ना, सूरदास जी के माध्यम से वो कह रहे हैं कि राजधर्म तो यही कहता है कि जो प्रजा ना जाहि सताए, जो प्रजा को नहीं सताए, कि जो हमारी प्रजा है उसको दुख नहीं देना चाहिए, उसको सताना नहीं चाहिए, तो वो हमें क्यों सता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण क्यों वापिस नहीं आ रहे हैं, क्यों उसने हमें जो है योग का संदेश भेज दिया है। ठीक है, तो ये थी आपकी पूरी व्याख्या, और इसके बाद आप क्या आएंगे अभ्यास के प्रश्न उत्तर, जो कि मैं अलग से आपको वीडियो में करा दूंगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी थी वैसे कविता। और हाँ, इसके अंदर जो है आपको भाषा शैली जरूर लिखनी पड़ती है, अगर व्याख्या आती है तो आपको जो व्याख्या अगर लिखोगे तो मतलब भाषा शैली, तो यहाँ पे ब्रज भाषा याद रखना, इसकी भाषा शैली बहुत बार आपके काम आएगी। जो पुराने लेखक है ना, सूरदास, तुलसीदास, रामायण महाभारत की कुछ लिखी हुई है, ये सारी उसमें लिखी हुई है ब्रज भाषा में, ठीक है। तो थोड़ा सा इजी रहेगा आपको पहचानना। चलो वीडियो एंड करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो जरूर से सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ, ताकि कोई अपडेट दूं जो आपके काम का हो तो आपको बिल्कुल टाइम से मिले।